हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे जहां पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट और रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो एक पर्टिकुलर स्टॉक रिसर्च के ऊपर होने वाला है, जो स्टॉक का नाम है अदानी पावर। तो उसके बारे में ही हम थोड़ा जानेंगे। अदानी पावर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो ये बिजनेस करती है पावर थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। पावर थर्मल क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर ओपनिंग की बात, स्टॉक प्राइस की बात करें, ओपनिंग 151 की थी और क्लोजिंग 149 की थी। और ईपीएस 6 रुपए की चल रही है, पी 22 रुपए की है और पी भी 5 की है। और सेक्टर पी 28 की है। फेस वैल्यू देख लीजिए 2 का है। मार्केट कैप 2,82,000 का है। मतलब कि लार्ज कैप कंपनी है। और पी और पीबी को देखने के हिसाब से तो वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहा है। आगे देख लेते हैं बिजनेस एग्जैक्ट में करता क्या है। तो बिजनेस इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूस मिक्स और कोस्टल में प्लांट लॉजिस्टिक में कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। कैपेसिटी है 2024 की 15,250 मेगावाट, जिसमें से सोलर आता है 1600 मेगावाट के। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में टोटल 16,850 है। रेवेन्यू की बात कर ले तो 60,281 FY24 में रिपोर्ट किया था। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करें तो 28,000 रिपोर्ट किया था। फ्यूल एंड बिजनेस सिक्योरिटी की बात करें तो 85% कैपेसिटी से चल रहा है। 79% डोमेस्टिक से आ रहा है, लिंकेड अंडर द लॉन्ग एंड मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। बैलेंस शीट में बोरोइंग मतलब लोन बढ़ रहे हैं। पहले 34,457 करोड़ था, इक्विटी रेस करने के बाद 43 का हो गया। मैनेजमेंट की बात करें तो प्रमोटर एंड चेयरमैन है मिस्टर गौतम अदानी। अगर गौतम अदानी के बारे में आप नहीं जानते तो आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर रहे हो। जैसे कि आपको पता ही होगा, गौतम अदानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बनने ही वाले। फाउंडर एंड विजनरी है, की फोकस सस्टेनेबल है, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ है। इंडिया के लार्जेस्ट थर्मल पावर कैपेसिटी की बिल्ड की है। मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मिस्टर अनिल सरदानंद है। ठीक है। ये एक्स टाटा पावर के एमडी रह चुके हैं। इन्होंने काफी सारे बिजनेस को टर्न अराउंड किया है। मतलब टर्न अराउंड करने का मतलब है कि लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट में लेके आए हैं। ठीक है। सीईओ की बात करें तो मिस्टर एस बी खायलिया है। ठीक है। फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट लीडरशिप में फ्यूल मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशंस, लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट बीकॉम। ठीक है। सीएफओ की बात करें तो मिस्टर दिलीप कुमार झा है। फाइनेंस एंड कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट, ये की मैनेजमेंट है। कैपिटल एलोकेशन, डेप्ट रिडक्शन एंड बैलेंस शीट डिसिप्लिन, मतलब लोन से रिलेटेड और बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं, ये मिस्टर दिलीप ही देखते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर ही होना चाहिए। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से 75 और 25 होना चाहिए। मतलब 75 प्रमोटर कंपनी रख सकते हैं प्रमोटर वाले लोग, और 25 पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और FII के पास होना चाहिए। ठीक है। तो हम देख लेते हैं। SB अदानी फैमिली ट्रस्ट, सबसे बड़ा स्टेक इनके पास है 36.86% का। मतलब कि अदानी के पास सबसे ज्यादा शेयर्स है। अदानी ट्रेड लाइन प्राइवेट लिमिटेड 9% का, मतलब कि टोटल कंट्रोल अदानी फैमिली के पास ही है। और बाकी के ये सब है। तो टोटल टोटल देखे तो 71.74 है। मतलब कि कंपनी का हद से ज्यादा पैसा प्रमोटर का ही लगा है। और पब्लिक और इंस्टीट्यूशन की बात कर ले तो इंडियन पब्लिक की बात करें तो 10% है। FII और FPI फॉरेन की बात हो रही है 15% की है। म्यूचुअल फंड 1.39 है। इंश्योरेंस कंपनी 0.29 है। तो ये रही प्रमोटर होल्डिंग। जैसे कि आप देख रहे हो प्रमोटर होल्डिंग का रेशो बहुत ही अच्छा है। 71% कंपनी के पास ही है, मतलब कि कंपनी अच्छे से चलाई जा रही है। और 25% पब्लिक और FII और म्यूचुअल फंड के पास है। ठीक है। तो मतलब प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से कंपनी तो बेटर है।
आगे प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें तो एक वीक में अदानी के शेयर ने 3% की रिटर्न दी है, 3 मंथ में 26% की दी है, एक साल में 9% का दिया और 3 साल में 99% का। अगर 3 साल पहले अगर आपने अदानी पावर में 50 लाख रुपया डाला रहता तो आज के डेट में 1 CR हो गया रहता। ठीक है। और एक्स स्प्लिट की बात करें तो कंपनी ने स्प्लिट दिया है, मतलब 2 का 10, पहले 10 का फेस वैल्यू था, अभी 2 का हो चुका है, मतलब 1:5 का स्प्लिट दिया था कंपनी ने। तो फ्यूचर में भी स्प्लिट आ सकता है, लेकिन 1:1 का ही आएगा क्योंकि फेस वैल्यू ऑलरेडी 2 का हो चुका है। आगे बात करें इनकम स्टेटमेंट की, बात कर लेते हैं फटाफट। 21 से 2025 तक का सेल कंपेयर करेंगे हम एनुअली बेसिस पे। 2021 में 26,000 था, 27,000 हुआ, 38 हुआ, 50 हुआ और 56 हुआ, मतलब सेल्स इंक्रीज हो रहा है। पावर की डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से इनको प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो मतलब कंपनी को जहाँ अलग जगह से पैसे आते हैं, जैसे कि उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हो या एम्प्लॉय वगैरह को लोन दिया हो, उस पर इंटरेस्ट आ रहा हो, तो ये अदर इनकम हो जाता है। तो पहले साल में 1900 था, 3,000 था, फिर उसके बाद 4,200 हुआ, 9,000 हुआ, फिर ये अदर इनकम बिजनेस का मेन पार्ट नहीं होता, तो आप इसे इग्नोर ही करोगे तो बेटर है। टोटल इनकम की बात कर लो तो जिस हिसाब से ये बढ़ा है उस हिसाब से यही होगा। एक्सपेंडिचर की बात करें तो खर्चा कितना किया है, 26,000 के मुकाबले 20,000 खर्चा किया है, 27,000 के मुकाबले 21,000 खर्चा किया है 38 पे, मतलब खर्चे भी ज़्यादा ही हो रहे हैं। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की बात करें तो पहले साल में 2021 में 7,300 था, 10,000 हुआ, 11,000 हुआ, 24 हुआ, मतलब ग्रोथ भी स्टेबल है, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट एग्जैक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट अगर कंपनी के ऊपर लोन होगा तो उसको इंटरेस्ट भी उतना ही भरना पड़ता है। तो पहले साल देखिए 5,000 का इंटरेस्ट था, तो कंपनी ने थोड़ा कम किया तो 4,000 का हो गया, फिर और कम किया तो 3,000 का हो गया, और कम किया तो 3,338 का हो गया, और कम किया तो इतना हो गया। अब टैक्स की बात करें तो कंपनी ने टैक्स कितना भरा है, 1,000, 1,065, 3,000, 37 माइनस में था, और ये 36, मतलब कि उनका पैसे ही नहीं थे उनके पास, जो ईयर में माइनस गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले 1,200 करोड़ था, फिर 4,000 करोड़ पे हुआ, फिर 10,000 पे हुआ, फिर 20,000, फिर सीधा डबल हो गया, फिर उसके बाद में ये 20,000 के बाद सीधा 12,000 हो गया। ये ऐसा क्यों? अगर आपको पता ही होगा तो 2024 में अदानी के ऊपर एलिगेशन लगाया था, किसने लगाया था, हिंडनबर्ग ने लगाया था कि वो इंटरनली बोकस कंपनी ओपन करके अपने पैसे को यहाँ से वहाँ कर रहे, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे। तो जिसके वजह से कंपनी का शेयर्स, अदानी ग्रुप के काफी सारे शेयर्स गिर गए थे, जिसमें से अदानी पावर भी गिरा था। रेशो की बात कर लेते हैं, इसमें भी हमने 5 साल का लिया है, तो आप कभी भी अर्निंग पर शेयर की बात करो तो आप डाइल्यूटेड वाला ही देखो, क्योंकि डाइल्यूटेड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2021 में 0.6% था, 9% हुआ, मतलब कि इनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अर्निंग पर शेयर का मतलब सिंपल सा ये है कि इन्वेस्टर पर शेयर पे कितने पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास एक शेयर है तो 32 रुपए आप कमा रहे हो, मतलब आपके जेब में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, कंपनी वो शेयर के ऊपर कमा रही है और आपको उसकी उस हिसाब से रिटर्न देंगी। बुक वैल्यू भी देख ले तो 138 का है, डिविडेंड कुछ भी नहीं दे रही है कंपनी। तो डिविडेंड नहीं दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी नेगेटिव है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि कंपनी अपने पैसे को बिजनेस एक्सपांड करने पे लगा रही है। ठीक है। मार्जिन रेशो की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन रेशो की बात कर लो तो ये बढ़ते रहना चाहिए हर साल में। 40 था, 49 हुआ, फिर कम हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 42 हुआ। ये 42 का क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता ही होगा 2024 में हिंडलबर्ग का इशू आया था, जो रिपोर्ट आया था इनके शेयर्स के ऊपर, जिसके वजह से शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर हुआ था। ऑपरेटिंग मार्जिन की भी बात करें तो कितना कमा रही है कंपनी, तो वो भी एक हिसाब से बढ़ ही रहा है, 28, 38, तो ये अच्छी बात होती है। आपको ऐसे ही कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसमें कि मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए, जैसे कि इसमें भी बढ़ ही रहा है। आगे और रेशो देखते हैं। रिटर्न रेशो की बात करें तो रिटर्न ऑन नेट इक्विटी की बात करें तो 255 था, फिर कम हुआ,
फिर उससे भी कम हुआ 58, फिर उससे भी कम हुआ। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये भी थोड़ा सस्टेबल होना चाहिए था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो पहले 12 था, फिर 16 हुआ, फिर 16 हुआ, ये 31 हुआ, फिर 20 हुआ। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल भी बढ़ ही रहा है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो एक था, मतलब जैसे कि एसेट ये लोग परचेस कर रहे हैं उस हिसाब से वो बढ़ते जा रही है। 5 था, फिर 12 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 11 हो गया। ठीक है, ये भी एक अच्छे पॉइंट है, बढ़ रही है। लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास अपने टफ टाइम से निकलने के लिए मतलब पैसे है कि नहीं है, अगर उनके पास ज़्यादा लोन है तो। करंट रेशियो की बात करें तो 0.9% था, मतलब एक के हिसाब से 60 पैसे उनके पास करंट ईयर में है। 1 रुपये उनके पास है तो 60 रुपये का 60 पैसे का लोन है उनके ऊपर। ठीक है, तो मतलब कंपनी के पास सस्टेबल शॉर्ट टर्म के लिए भी पैसे पड़े हुए हैं। कि क्विक रेशियो की बात करें तो वो भी अच्छा खासा ही है, 1.40 की। कंपनी ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में देख सकते हो रेवेन्यू 12% से ग्रोथ हुआ है। मतलब कि 12% से कंपाउंडिंग की ग्रोथ की बात करें तो आपके पैसे कम से कम हर 3 साल में डबल हो जाएंगे। ठीक है, 5 साल में 16 और 3 साल में 24%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 19% 10 साल में और 30% 5 साल में। और नेटवर्थ की 150% है। तो अगर आप अदानी पावर के स्टॉक में जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा और भी डिटेल में रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अदानी पावर के ऊपर थोड़ा डेट ज़्यादा है और ये कंपनी हमेशा न्यूज़ में आते रहती है। तो आपको थोड़ा हेल्पफुली इसमें ट्रैक रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें जा सकते हो। अगर आपको कंपनी का ये रिसर्च अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसी और वीडियो भी मैं हर मंडे को डालने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वो सब भी जानना है तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा।